हाँ जी, सेकेंड ईयर हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, फ्रिक्शन स्टैट के अंदर। उसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी। सेकंड एक्सरसाइज में हमारी जो प्रॉब्लम है वो इक्विलिब्रियम ऑफ रोड्स एंड लैडर्स के ऊपर डिपेंड है पूरा चैप्टर, सिर्फ रोड्स और लैडर्स के ऊपर, ठीक है। तो इस पर हमारा एग्जाम्पल है, इसके बेस पे जो हमने पहले MN थ्योरम यूज़ कर रखी है वही यूज़ होएगी, उसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है या फिर मूवमेंट ले रखी है। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल कैसे है। हमने कोई लैडर ली हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड इट इनटू टू पोर्शन ऑफ लेंथ A एंड B। अब इन्होंने देखो लेंथ A एंड B में डिवाइड कर रहा है, मतलब रोड कैसी है हमारी, यूनिफॉर्म तो नहीं है, ठीक है। वन एंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, एक उसका एंड फ्लोर पे है और एक एंड किससे अटैच्ड है, वॉल पे। दोनों रफ है तो रफ है तो मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक का म्यू आर एक गिवन है हमारा, कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एट द फ्लोर एंड द वॉल इज रिस्पेक्टली म्यू एंड म्यू डैश। ये म्यू है और ये म्यू डैश है, तो इसके म्यू आर क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, म्यू डैश एस हो गया, ठीक है। एक हमारा ये हो गया। तो ये प्रूव करना है कि हमें ये शो करना है कि जो इंक्लिनेशन लैडर टू द फ्लोर्स व्हेन द इक्विलिब्रियम इज लिमिटिंग इज दिस। तो मतलब जो ये रोड है और ये फ्लोर है, इसके बीच में एंगल कैसे ले लिया हमने, ये थीटा मान लिया। तो ये थीटा प्रूव करना है ये इसके इक्वल होगा। सबसे पहले देखो यहाँ रोड ली हमने, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एंड है तो उसकी कोई रिएक्शन आर होएगी, इसकी रिएक्शन एस ले ली, ठीक है। अब ये देखो ये हमारी जो रोड है उसके बीच में वेट है डब्ल्यू। अब इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया। अब हमने ये पढ़ा था या तो वो पैरेलल होती हैं या कैसी होती हैं, मीट करती है एक पॉइंट पे। इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया हमने, ये यहाँ मीट कर रहा है तो ये भी यहाँ पे मीट कराना पड़ेगा और यहाँ से डब्ल्यू पास कर गया, ठीक है। ये तो हमारी रिएक्शंस होगी। उसके बाद ये थीटा ये लैम्डा, ये कितना हो जाएगा पूरा एंगल, ये पूरा एंगल समझना 90 माइनस लैम्डा, ये पूरा एंगल 90 माइनस लैम्डा। अब ये हमने थीटा मानना दे रखा है हमें इंक्लिनेशन एंगल, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये लैम्डा तो ये भी लैम्डा, और ये पूरा 90 होता है तो 90 माइनस लैम्डा। हमारे पास क्या आ गया एक तरह से अल्फा बीटा, और ये हमारा थीटा आ गया। तो हमें क्या दिख रहा है साफ साफ, इसमें एक MN थ्योरम तो लगेगी लगेगी, और एक साथ में हम क्या रिजोल्व और क्या कर लेंगे, हम मोमेंट लगा लेंगे अलोंग ए। दो चीज़ें करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट या फिर MN थ्योरम से ही निकल जाएगा, हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू तो निकालनी है। तो सबसे पहले इन्होंने ये सब बता रखा है कि ये लैडर ले ली हमने, ये पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट ले लिया, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, एंगल्स बता रखे हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक, क्लियर। उसके बाद पूरे एंगल्स आने के बाद हम इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम लगा देंगे। मतलब कौन सी थ्योरम, MN थ्योरम लगाएंगे। MN थ्योरम लगाने के बाद इस ट्रायंगल के ऊपर ये भी लेंथ है हमारे पास, M भी है, N भी है, अल्फा भी है, बीटा भी है, और क्या भी है, थीटा भी है। तो ये हमारे MN थ्योरम लगाने के बाद थीटा इज इक्वल टू दिस आ गया। ये तो थी हमारी AB पोर्शन में कट कर रही है। अगर हमारी यूनिफॉर्म हो जाती तो क्या करते हैं हम, सेम करते मेथड, तो बस यहाँ पे A और B की वैल्यू सेम इक्वल पुट कर दे तो थीटा की वैल्यू ये आ जाती, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट W इंक्लाइन एट होरिजन एट 45 डिग्री। ये एंगल 45 गिवन है हमें। रेस्ट विद इट्स अपर एक्सट्रीमिटी अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल एंड इट्स लोअर एक्सट्रीमिटी ऑन द रफ ग्राउंड, ठीक है। एक उसका एंड यहाँ पे ग्राउंड से है और एक वॉल से है, दोनों रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगी। अगर ये ऊपर की तरफ खींचा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ होएगी, और ये इधर जा रहा है तो इधर इधर फोर्स जा रहा है तो इधर क्या होएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस, ठीक है। प्रूव दैट द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स विच विल मूव द लैडर एंड टुवर्ड द वॉल इज जस्ट ग्रेटर देन दिस। तो हमने मान लिया P हमारा लीस्ट फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ उधर की तरफ झुकाएगा, तो ये P ही हमें फाइंड आउट करना है कि इस ये होगा, ठीक है। इससे बड़ा हो, जस्ट ग्रेटर देन दिस, एंड म्यू डैश आर द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एट द लोअर एंड द अपर एंड। मतलब एक यू डैश इधर अपर का दे रखा है इन्होंने वॉल वाला, और म्यू क्या दे रखा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हमारा ग्राउंड का, ठीक है। सबसे पहले हमने ये बनाया, W वेट लटकाया, उस पर वेट लटका रहा है। ये पूरी लेंथ हमने 2L मानी। अगर ये 2L है तो L रेशो L में कट करेगी, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म बोल रखे हैं इन्होंने, L रेशो L में कट करेगी। अब यहाँ पे एक एंड है, इसकी रिएक्शन R ले ली, इसकी रिएक्शन S ले ली, ठीक है। इसकी रिएक्शन R, इसकी रिएक्शन S। अब क्या करेंगे, पहले क्या करा हमने, रिजोल्व कर लिया। P के अलोंग क्या आ जाएगा हमारा, म्यू R प्लस S, ठीक है, म्यू R प्लस S, और साथ में क्या आ जाएगा, R W प्लस म्यू डैश S, R म्यू W प्लस म्यू। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिर्फ रिजोल्व कर रखा है,
यहाँ से एक दो दूसरे की वैल्यू निकाल के पुट करके यहाँ से एस की वैल्यू निकाल ली, सो दैट एस इज इक्वल टू दिस एंड पी इक्वल टू दिस। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने, यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद हमने मूवमेंट ली अलोंग ए। जब हम ए के अलोंग मूवमेंट लेते हैं तो वो वाली जो हमारी रिएक्शन होगी वो ज़ीरो होएगी, तो इसको छोड़ दो। तो बच गया क्या हमारे पास, डब्ल्यू एस और म्यू डैश एस, तीन रिएक्शंस बच गई हैं। तो डब्ल्यू मूवमेंट होता है क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब हमने फोर्स डब्ल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होएगी, ये पूरी लेंथ जी एन, और ये किससे निकल जाएगी, ये 45 पड़ा है, पूरी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से जी एन की वैल्यू निकालेंगे, जी एन की वैल्यू आ जाएगी L/√2। सिमिलरली म्यू डैश एस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, बी ओ, तो यहाँ बी ओ की वैल्यू निकाल ली इस पूरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। इज इक्वल टू, अभी बताती हूँ इक्वल टू क्यों डाला, एस इंटू ये वाले को एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि इस बी एस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली होएगी, इसको किसी ओ डैश नाम दे दो तो बी ओ डैश होएगी। तो बी ओ डैश की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लेंगे। ठीक है, ये पूरा 90 होता तो ये भी तो 45 ही होएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बी ओ की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, एस अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके साथ नेगेटिव आता, तो इसलिए उसको राइट हैंड साइड में लेके चले गए हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, और डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, एस की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू, तो हमारी पी की वैल्यू क्या आ गई, हैंस यूजिंग फर्स्ट, तो हमारी पी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से पी की वैल्यू 1/2, ये डिवाइड में चला गया, म्यू प्लस म्यू वन में 1 प्लस माइनस म्यू डैश, यहीं से पी की वैल्यू निकाली। और हमें पी की वैल्यू तो निकालनी थी, लीस्ट हमारा फोर्स कितना लगे कि उस रोड को नीचे थोड़ा ले आए वो, तो वही हमने निकाल लिया। सबसे पहले हमने क्या करा, पूरा डायग्राम बनाया, उसके बाद इसको रिजोल्व कर लिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। रिजोल्व करने के बाद वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद मूवमेंट ली अलोंग ए के अलोंग मूवमेंट ले रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे, बाकी सारी रिएक्शंस लेंगे। बाकी सारी रिएक्शंस में फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे, यहाँ से उसको सोल्व करेंगे, पी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। वन एंड ऑफ अ हैवी यूनिफॉर्म रोड ए बी, एक हमारे पास ए बी रोड पड़ी है, कैन स्लाइड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड ए सी टू which it's attached by a ring BC are joined by a string if ABC be a right angle, ये right angle triangle हमें given है, road is on the point of slide and mu coefficient दे रखा है, फ्रिक्शन का एंगल हमारा दे रखा है बिटवीन AB एंड द वर्टिकल, ए बी और वर्टिकल के बीच में, ए बी और वर्टिकल के बीच में हमारा एंगल अल्फा हमें गिवन है, शो दैट जो म्यू है वो इसकी वैल्यू ही होएगी। पहले तो देखो हमारी ये रोड पड़ी है, ठीक है, ये रोड थी, ये थी, दोनों रफ थी, इसकी म्यू एक ये क्या हो लिया, ले लिया हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। इसको एक स्ट्रिंग से बांध रखा तो टेंशन कहाँ जाएगी, ऊपर, क्योंकि नीचे की तरफ धकेलेगी तो ऊपर जाएगी टेंशन, तो इसको मैंने मीट करा लिया आगे। ठीक है, यहाँ पे ओ हो गया, तो ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब देखो जब ये हमारी रोड है, इसे वेट लगा तो थोड़ा मूव करेगी नीचे की तरफ, तो रिएक्शन कितना मूव करेगी, हमने मान लिया लैम्डा है वो। ठीक है, अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होएगा यहाँ से, तो ये 90 माइनस अल्फा आ गया, ये लैम्डा आ गया। ठीक है, दोनों एंगल्स आ गए और ये अल्फा आ गया, तो इस पर हमारी एम एन थ्योरम जैसे कुछ यूज़ हो सकता है, तो एम एन थ्योरम लगाएंगे हम, वहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से कोट लैम्डा की वैल्यू निकाल ली हमने, कोट लैम्डा, और म्यू क्या होता है टेंजेंट लैम्डा, ये हमने पढ़ रखा है, म्यू क्या होता है टेंजेंट लैम्डा। यहाँ से कोट लैम्डा की वैल्यू आ गई, यहाँ से कोट लैम्डा की आ गई, मतलब टेंजेंट लैम्डा की आ गई, रेसिप्रोकल कर देंगे तो म्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसमें यही कर रखा है, सिर्फ एम एन थ्योरम लगा रखे है इस वाली ट्रायंगल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 2L रेस्ट इन अ वर्टिकल प्लेन अगेंस्ट अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल पैग एट अ हाइट h। ये एक इन्होंने रोड ली, यहाँ पे एक पैग लगाया इन्होंने h डिस्टेंस पे। ठीक है, यूनिफॉर्म रोड ली 2L लेंथ थी। ठीक है, द लोअर एंड ऑफ द रोड बीइंग ऑन लेवल ग्राउंड, जो इसका लोअर एंड है वो ग्राउंड पे टच कर दिया, शो दैट इफ द रोड बी ऑन पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग व्हेन इट्स इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इज थीटा, और इंक्लिनेशन एंगल क्या दे दिया थीटा, देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द ग्राउंड, रोड और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट है हमारा, मतलब म्यू की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सबसे पहले रोड ली, लेंथ L, ये थीटा दे रखा है। अब ए के लॉन्ग भी रिएक्शन आर होएगी, इसके लॉन्ग एस होएगी, एच हाइट दे रखी है, यहाँ से डब्ल्यू वेट लटका दिया नीचे। अगर ये रिएक्शन ऊपर है तो इधर किधर जाएगा, म्यू आर इधर साइड चला जाएगा, यहाँ आ गया, ये सब लिख रखा है। उसके बाद इन्होंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजोल्व कर लिया,
देखो वर्टिकल रिजोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ एक बार लिख भी रखा है देखो, आर साइन 90 प्लस एस साइन 90 प्लस थीटा प्लस डब्ल्यू साइन 270 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे वर्टिकल वाले आ जाएंगे। ऐसे ही कोस में चेंज हो जाता है, कोस थीटा में, तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रिजोल्व पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाला, एस की वैल्यू। कर क्या रहे हैं हम, आर और एस को एलिमिनेट करना है। पहले तो आर और एस को एलिमिनेट करने के लिए हमने आर और एस रिजोल्व कर लिया। यहाँ से आर और एस की वैल्यू निकाल के और इस वाले उस पर क्या करा हमने, मूवमेंट ले ली अलोंग ए के अलोंग मूवमेंट ये 0 होगी। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ दिखा देती हूँ, चलो मैं, डब्ल्यू एल कोस थीटा कैसे आई, डब्ल्यू यहाँ से डब्ल्यू का यहाँ इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी ओ ही होगी। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से आ जाएगी हमारी। यहाँ पे एस की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व करा, तो यहाँ से हमने म्यू की वैल्यू निकाल ली। तो हमें म्यू की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, मैं इन दोनों के भी मैं डायग्राम क्लियर कर रही हूँ सबके, आपने हाथ से करने हैं ट्राई ये सब। A uniform rod rests in a vertical plane within a fixed hemisphere bowl whose radius is equal to the length of the rod, and if mu is the coefficient of friction between the rod and the bowl, show that the limiting equilibrium and the inclination of rod to the horizontal is this। क्या बोल रहा है देखो, हमें एक रोड, एक हेमिस्फेरिकल बाउल पड़ा है, उसके अंदर एक रोड पड़ी है ए बी। ठीक है, उसकी लेंथ दे रखी है इन्होंने, यूनिफॉर्म रोड पड़ी है उस पर, तो फिक्स है ये डब्ल्यू या अलग अलग निकालेगा। अब यहाँ से इसकी रिएक्शन को मीट करा दो, इसकी रिएक्शन को मीट करा दो, तो ये रेडियस पड़ी है, दोनों इक्वल है। अगर ये रेडियस इक्वल पड़ी है तो इस ट्रायंगल में हमें इसका एंगल कितना होगा, 60-60 दोनों का, क्योंकि ये 90 है। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो उसके एंगल इक्वल होते हैं, तो ये रेडियस इक्वल है ना दोनों हेमिस्फीयर की, तो यहाँ से क्या आ गए पूरे एंगल 60-60। अब यहाँ से ये हमने अल्फ़ा मान लिया इंक्लिनेशन का एंगल। ठीक है, यही हमें निकालना है अल्फ़ा, यही तो पूछा है इन्होंने कि शो दैट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड टू द होरिजन, जो इंक्लिनेशन एंगल है वो इज इक्वल टू दिस। यहाँ से हमने इसको अल्फ़ा, ये लैम्डा हो गया। ठीक है, ये भी लैम्डा हो जाए, ये अगर ये लैम्डा है तो बचेगा कितना, 60 माइनस लैम्डा, तो ये कितना हो गया 60 प्लस लैम्डा, ये वाली दो ले ली। उसके बाद हमने क्या करा, एम एन थ्योरम लगाई, वो क्या होएगा एम प्लस एन, हाँ एम प्लस एन आर आर। ठीक है, आर प्लस आर कोट एम एन थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ से एम एन थ्योरम को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, वहाँ से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4μ/3 माइनस म्यू का स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्या है, लास्ट एग्जाम्पल, अ यूनिफॉर्म रोड रेस्ट विद इन वन एक्सट्रीमिटी अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड द अदर बीइंग सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग इक्वल लेंथ फास्टेंड टू द पॉइंट इन द वॉल, प्रूव दैट द लीस्ट एंगल विच द स्ट्रिंग कैन मेक विद द वॉल इज दिस। तो मतलब थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि ये होगी। सबसे पहले हमने क्या करा, ए बी रोड ले ली, उसको क्या बोल रखा है, उसका एक एंड वॉल से अटैच कर रखा है, वॉल से अटैच कर रखा है, और उनके बीच में एंगल क्या है हमारा थीटा, ये वाला एंगल गिवन है। अगर ये थीटा है, अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म रोड थी, उससे वेट लटकाया तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, ये भी इक्वल पार्ट्स हो गए। अब ये इक्वल पार्ट हो तो इस ट्रायंगल में दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, ये कैसी बन गई, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गई। तो ये वाले एंगल किसके इक्वल होएगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये यहाँ से थीटा है तो ये क्या हो गया थीटा, ये पूरा क्या हो, ये वाला कितना है पूरा लैम्डा, तो ये कितना बच गया 90 माइनस लैम्डा, तो कोरस्पोंडिंग एंगल ये कितना हो गया 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये भी 90 माइनस लैम्डा, ये भी 90 माइनस लैम्डा, ये पूरा लैम्डा, ये थीटा ये थीटा ये थीटा, एंगल क्लियर। उसके बाद देखो ये रोड है, एक इसकी रिएक्शन इधर जाएगी, ठीक है, और इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर ही बांध रखी है, तो टेंशन कहाँ जाएगी ऊपर की तरफ, रोड तो नीचे की तरफ आएगी ना। तो यहाँ से इनका रिजल्टेंट ले लिया आर डैश। ठीक है, वहाँ से आर डैश हो गया, ये म्यू आर हो गया, ये आर हो गया। अब यहाँ से ये सब करने के बाद देखो बी ओ जी के इक्वल है, ये एंगल बता रखे हैं, थीटा कैसे आया, पूरी ये सारी इसमें यही लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाली देखो ट्रायंगल बन गया हमारे पास क्या हो गया, ए दोनों हमारे इक्वल पार्ट्स में कट करी, 2a ले ली हमने लेंथ, हमारे पास एंगल्स भी आ गए, ये हो गया हमारा क्या कितना 90 माइनस लैम्डा और थीटा, दोनों एंगल भी आ गए, एक ये एंगल आ गया कोट थीटा, तो ये ए डिस्टेंस होगी। तो एम एन थ्योरम लग सकती है इस पर, ए प्लस ए कोट थीटा इज इक्वल टू ए कोट 90 माइनस लैम्डा प्लस माइनस
ए कोट थीटा, ठीक है, ये वाली ही लगेगी हमारी। एम एन थ्योरम लगाएंगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ गई यही, और यही हमें प्रूव करनी थी। ये हमारी 6.2 एक्सरसाइज और या बोलो 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट हो तो गूगल मीट में हम डिस्कस कर लेंगे।